कृष्णचंद्र भगवान की। तो आइए इन शुभ नवरात्रों में आप सब लोगों को ये प्रसंग के भगवान का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आइए बड़े प्रेम के साथ आप इसे श्रवण करें। प्रभु के सच्चे भक्तों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाएगा, लोक में और परलोक में चैन कहीं ना पाएगा। बोलो राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। कृष्णचंद्र नामी एक ब्राह्मण, प्रभु चरणों का प्यारा था, प्रभु चरणों का प्यारा था। नाम रंग में रंगा हुआ में पर उपकारी भरा था। करण जैसा मोदानी, वीर करण जैसा मोदानी, पतिव्रता घर वाली थी, घर वाली थी। रघुनंदन था बेटा खाई थी। कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो प्रभु के सच्चे भक्तों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाएगा, लोक में और परलोक में कभी चैन ना पाएगा। ये पक्की बात है। जो भगवान को कष्ट, भगवान के भक्तों को जो कष्ट देता है, उसे कहीं भी चैन प्राप्त नहीं होता। एक ब्राह्मण था, कौन कि कृष्णचंद्र नामी एक ब्राह्मण, प्रभु चरणों का प्यारा था, भगवान को बहुत प्रिय भक्त था। नाम रंग में रंगा हुआ और परोपकारी भरा था। भगवान के नामों में रंगा हुआ, रात दिन भगवान की भक्ति में रहता और परोपकार
करने वाला बहुत प्रिय भक्त था वो। और वीर कर्ण जैसा दानी, जैसे कर्ण का नाम दान की बारी आती तो कर्ण का नाम आता है कि कर्ण के समान कोई दानी नहीं था। वीर कर्ण जैसा दानी, और पतिव्रता घरवाली थी, जो उसकी पत्नी थी बहुत बड़ी पतिव्रता थी। और एक बेटा था, उसका नाम था रघुनंदन। रघुनंदन था बेटा, उसका घर छाई खुशहाली थी। यथा जोग जो भी आ जाए उसे बांट कर खाते थे, दर पर आए स्वामी को वो खाली नहीं लौटाते थे। देखो, घर में कोई भी मेहमान आ जाता उसे खाली नहीं लौटाते थे। आए हुए कोई भी मेहमान अभ्यागत आ जाता उनको दक्षिणा देते थे। बैठे बैठे मन में आया ये जगत सराय पानी है, ब्याह करा तू बेटे का पता नहीं कितनी ये जिंदगानी है। अब जब कृष्णचंद्र नामी ब्राह्मण के मन में आया कि मेरा बेटा विवाह के लायक हो गया, क्यों ना मैं इसका विवाह करा दूं अपने बेटे रघुनंदन का, क्योंकि मैं अपने फर्ज से पूरा हो जाऊंगा। ना जाने कितनी ये जिंदगानी है, फर्ज किया पूरा अपना, मैं भूला नहीं समाता था। आठों पैर भरी सुमरन में मैं अपना समय बिताता था, लेकिन आठों पैर हरि नाम में अपना समय बिताता था। कोई भी ऐसा समय नहीं, कोई भी पल ऐसा नहीं था कि उसकी जीवा में भगवान कृष्ण का नाम ना हो। और हरदम भगवान के नाम में रहता हूं कि भजो राधे भज, कहता कि गोविंद गोपाल भज मनवारे, तेरी आजू घटी जा रही पल पल रे। भजो गोविंद गोपाल भज मनवारे, तेरी आजू करता है तुम इसे बाप में, भला क्यों करता है तुम इसे। बाप रखना बातों में श्री राम तेरी आजू भर गोविंद गोपाल भज मनवारे, आजू भर चमराज का भाई के पैगाम रे, चमराज का भाई के पैगाम रे, भूल कर जाना होगा सारे काम रे। साथ जाएगा तेरे भाई नाम रे,
खटिया नहीं भजो गोविंद गोपाल भजन मारे आजू खटिया भजो गोविंद गोपाल भजन मारे आजू खटिया राधा कृष्ण भगवान की जय। उसके मन में यही के जाने वाला ये शरीर है, ये नश्वर है, सदा के लिए इस दुनिया में नहीं रहेगा। ये मानव चोला मिला पड़े कर्म से, ना जाने कौन से हमने पुण्य किया, उस पुण्य के हमें ये फल मिला है कि ये मानव शरीर मिला है। और इसको फिर मेला करना ये कितना पाप है। और आया जमराज का भरी बेगा मरे छोड़कर जान हो, ये सारे कामरे एक दिन जब ये पैगाम आएगा ना जमराज का, तो हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। उस वक्त कभी ये नहीं इंतजार ये होगा कि जब कोई ऐसे करेगा जमराज के तुझे आज कोई घर में कोई काम है तो कोई बात नहीं कल को ले जाओ, कभी नहीं छोड़ेगा। एक आदमी का कहता, वो सत्संग में जाता था, वो अपने भाई साहब को कहता, उसका मित्र था, बोले चलना यार सत्संग में। बोले यार मुझे फुर्सती नहीं मिलती है, करूं क्या। जैसे भी पूछना बस मुझे नहीं, समय नहीं मिल रहा है, फुर्सती नहीं मिल रही। एक रोज वो जो है वो इस दुनिया से जाना तो है, वो मर गया बेचारा। अब उसकी अंतिम यात्रा जब शुरू हुई तो सब कहते राम नाम सत्य राम, सब कहते राम नाम सत्य है। तो वो बाकी सत्य राम नाम सत्य वो कहता, आज मेरे मित्र को फुर्सत मिल गई। यही वो भी रट लगाए लोग सब नाराज हो गए, बोले ये पागल है, क्या बकवास कर रहा है। हम राम नाम का जो है वो इसको कर रहे हैं, तो ये कहता आज कैसी फुर्सत मिली इसको, ये क्या बोल रहा है। बोले भैया आप क्या ऐसे ही बकवास कर रहा है। बोले बकवास नहीं, ये सच्ची बात है। क्यों? बोले मैं इसको पहले कहता था कि चल सत्संग में, तो उस वक्त ये राम नाम सत्य आप तो कितना भी बोलो, इसने कभी बोला नहीं। कहता मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, आज मिल गई, इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मेरे मित्र को ये काम जो है मिल गया काम, तो इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो वाकया जब पहले ही भगवान का नाम लिया जाए तो उस वक्त भी जो है वो जिस बेटे को समझाता, बेटा मिथ्या ये जग सारा है, झूठी दुनिया में सच्चा मोहन गम खार हमारा है। अब कृष्ण चंद्र ब्राह्मण ने कहा, बोले देख रघुनंदन, इस दुनिया में एक ही भगवान हमारा है, बाकी सब कोई किसी का नहीं है। हरि का सुमिरन करने से ही मनुष्य मुक्ति पाता है, दिया हुआ हाथों का ही परलोक में साथ निभाता है। अपने हाथों से देंगे तो कोई परलोक में भी उसका साथ निभाता है। सुमिरन करदम करते रहना, ये उपदेश भुलाना ना, दर पर अभ्यागत जो आए खाली कभी लौटाना ना। अपने बेटी को वो अच्छे संस्कार दे रहे हैं कि बेटा हम तो इस दुनिया से जाना है, पर कोई भी मेहमान घर में आ जाए उसे खाली नहीं लौटाना। कोई भी अभ्यागत आ जाता है, कोई भूखा प्यासा जैसा घर में आएगा उसको जरूर ही कुछ ना कुछ देना है। तो क्योंकि मेहमान से कभी भी जो है वो मुंह मोड़ना नहीं, कोई भी आ जाए पास में चाहे कुछ भी हो। कहते हैं ना, बोले एक परिवार था, वो पति पत्नी दोनों, लेकिन कंजूस थे, कभी भी कोई मेहमान को भोजन नहीं देते। अचानक एक कोई उनका रिश्तेदारी होगा चला गया, वहां गए तो बहुत बुरा लगा उनको, मुंह पर इतना गुस्सा हुआ, बोले यार ये आ गया, आप चलो आ गया तो दे दिया भोजन, दे तो दिया। जब तो मेहमान तो बैठा रहा, सुबह आया तो वो बोलना भी कम,
अच्छा पत्नी ने कहा बोले ये मेहमान नहीं जाने वाला। पति ने कहा बोले जुकाम और मेहमान ऐसे नहीं जाते। कैसे? बोले इनको ताड़ना दी जाए तो कैसे? बोले मेहमान और जुकाम। जुकाम जब किसी को लगता है ऐसा काम करो ना बोले ये पूरा पसीना आ जाए, बस गया जुकाम। मेहमान बोले मेहमान को भोजन ही नहीं देना तो ये भी गया। बोले तो हम अब क्या करें? बोले तो फिर अब मैंने कह दिया। बोले तो एक बात करते, झगड़ा शुरू करते हम आपस में। जब झगड़ा होगा, बोले झगड़ा कहाँ से शुरू करना? बोले आपने पूछना आज भोजन क्या बनाना है, बस हमारी शुरुआत हो जाएगी, फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा अब आई भाई से, अच्छा जी आज खाना क्या खाना शाम को? पति गुस्से से बोला बोले खाना क्या खाना, खा तो बैठे अभी हम कोई राक्षस थोड़े हैं कि बार बार खाना खाएं। और पत्नी बेचारी रोने लगी, आप मुझे ऐसे ही डांटते रहते हो। बोले तो आप पागल जैसी बातें करती हैं, ऐसे ही खाना तो खा लिया, मेहमान को पूछ लो। अब मेहमान कहे खाना है, खाना तो राक्षस बन जाए। अब ना करे कि नहीं खाना है तो भूखा रह जाए। मेहमान को तो मुसीबत बन गई। अब पति पत्नी दोनों लड़ने लगे, बहुत बुरी दशा। मेहमान ने सोचा इसकी लड़ाई ठीक नहीं, बोले जी मैं चलता हूँ। अब वो खड़ा हुआ बेचारा बाहर निकला और दरवाजे के बाहर गया, वहां पर अपने जूते खोले थे वो पहनने लगा तो अंदर वो रो रही, आप मुझे डांटते रहते हो ऐसा वो। अच्छा अब बाहर चला गया तो थोड़ा जल्दी कर गया वो अंदर। बोले बस कर रोना बंद कर, अब ना मैं सही थोड़े मैंने आपको डांटा था। वो चला गया मैंने आपको झूठी जो डांटा है। बोले तो मैं भी झूठी रो रही, मैं सही थोड़े। मेहमान गया सुन, मेहमान भी अंदर वापस बोले तो सच में भी नहीं गया। सारा उनका जो ड्रामा जो फैल गया, सारा जो नाटक फैल गया। बोले ओहो इतना हो गया। तो मेहमान से जो मेहमान कंजूस, देखो ऐसी कंजूसी नहीं करनी चाहिए भगवान के नाम में भी। मेहमान एक भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन उसने कहा ऐसा बेटा नहीं करना। रघुनंदन ने कहा पिताजी आपका हुक्म मानूंगा, प्रण करता हूँ डर से खाली नहीं कभी लौटाऊंगा। मैं पिता आपके हुक्म का पूरा पालन करूंगा, कोई भी मेहमान घर में आएगा उसे खाली नहीं लौटाऊंगा। ऐसे ही शुभ विचारों में वे समय गुजारा करते थे, ज्ञान और वैराग्य में अपना मानुष जन्म संवारा करते थे। अपने समय अपने टाइम को निकालते गए। अतिथियों का आदर करते पर प्रेम के प्याले पीते थे, हरि नाम रंग में रंगे घन श्याम सहारे जीते थे। ऐसा परिवार के वो हरि नाम के पीछे अपना टाइम निकालते गए और मेहमानों की सेवा करते गए और सब परिवार हरि नाम से मस्त रहता था। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, उनको ये पक्का पता था कि सिर्फ 2-4 का दिन का मेला है, कि सिर्फ 2-4 दुनिया का मेला इस दुनिया में, सिर्फ 2-4 दुनिया का मेला इस दुनिया में अपना खोगे। दुनिया में अपना सोने के लंका के वाली हो, जहाँ सोने की लंका के वाली, सोने की लंका
के वाली रहा रावण का बलवान कोई आंधी फेंके गगन में हो जिसने रहा भीम सा बलवान कोई रहो सिर्फ दो चार